जी स्टूडेंट्स, मेथड का चैप्टर 8 हमने 8.2 से हमने उसको प्रॉपरली सीरीज से स्टार्ट करना है। लेकिन उसका वो सीक्वेंस का जैसे थोड़ी सी उसको बेस भी सीख लेते हैं। डेफिनेशन ये सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर है, मेथड का चैप्टर 8.2 से ऑनवर्ड 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 ये सीरीज के क्वेश्चन सीरीज के ही आते हैं। लेकिन आप पहले आप इसकी थोड़ी सी वो सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। फंक्शन यूं करके लिखा जाता है ना ऐसे, ये फंक्शन बनाने का सोचते हैं, फंक्शन फ्रॉम एन टू, मतलब कोई भी यहाँ पे आंसर आ सकता है, ठीक है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब वो सीक्वेंस की वजह से उसको इस तरह का नाम दिया जाता है ऐसे, मतलब सीक्वेंस को होता तो फंक्शन ही है। बुक वाला लिखता है हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, लेकिन नेसेसरी नहीं नेचुरल नंबर, वो इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कई जगह पे आप क्वेश्चन में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है -1 से शुरू करता है, 0 से शुरू करता है, -3 से शुरू करता है, ठीक है। तो ये ऑथर्स लिखते हैं ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरी नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कभी 0 से शुरू करता है, कभी -1 से, कभी 2 से, यानी उसकी डोमेन इंटीजर्स हो सकती है, ठीक है। चलें, तो ये उसको जैसे सीक्वेंस में फिर उसको लिखा यूं जाता है ये उसकी टर्म्स होगी A1 A2 A, मतलब आप कोई वन जनरल में उसको जनरल इस तरह सीक्वेंस को ऐसे करके लिस्ट किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं AN, यानी ये आप देखो ना उसका नाम हो, इससे जनरल टर्म बनेंगे जैसे A1 A2, 1 से शुरू करना है, ज़्यादातर तो 1 से शुरू करते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन में वो कहते हैं फला 0 से शुरू करना है, -1 से शुरू करना है, कुछ क्वेश्चन में। इस वजह से इसकी जो डेफिनेशन है वो सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नॉट ना सिर्फ बुक वाला ये लिखता है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल के अलावा इंटीजर्स भी वैसे मतलब हो सकते हैं। कभी कभी वो 0 से शुरू करने को कहता है, कभी -1 से शुरू करने को, ठीक। डेफिनेशन जो लिखी हुई है, तो यानी अब इसमें ये डिसएग्रीमेंट्स हैं ऑथर्स के, और यूके के एक किस्म का अच्छा नहीं लिखा उन्होंने। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज इंटीजर्स होती है बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज अगर नेचुरल नंबर होती तो कई जगह पे इसमें लिखा होता है वो समीशन में -1 से शुरू करता है, समीशन में -3 से शुरू करता है, इसका मतलब वो भी उसकी डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ठीक। चले बहरहाल ये क्या है, उसको यू करके लिखा जाता है, ये उसके जनरल टर्म चले 1 A 2 3 वगैरह होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक, ये जैसे लिखी है ये, अब ये फंक्शन बना बनाया मिला, सीक्वेंस बेसिकली फंक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे n के बदलने से इसकी नई नई टर्म्स आएंगी, ठीक। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। सीक्वेंस को फिर इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख दिया जाता है सीक्वेंस के, जैसे वो डिनोट क्यों करना होता है, ठीक। अब सीक्वेंस पहले एक्सरसाइज है सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के बारे में, मतलब पूछता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज है डाइवर्ज है, कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। कन्वर्ज कब होती है सीक्वेंस, वो जो सीक्वेंस गिवन होती है ना, जो सीक्वेंस गिवन है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगी सीक्वेंस, मतलब जैसे मैंने भी हमने लिए 3/n, मतलब वो जैसे हो सकता है 1/1 n+1 ओवर n स्क्वायर +1, ऐसे करके कोई वो क्वेश्चन में गिवन होगी। अब गिवन सीक्वेंस कब कन्वर्ज होती है, कब डाइवर्ज होती है। हाँ मुबीन, वेरी गुड मुबीन, वेरी गुड। अब आप हमारी बात सुन पा रही जी मुबीन। मुबीन अब आपका माइक जी, अब आपने वेरी गुड, आपने स्ट्रगल की मुबीन, आपने रिप्लाई अब आप कर सकती हैं। अगर आपने अनम्यूट किया हो ना, आपने अनम्यूट किया तो आपकी घर की आवाज, मतलब आपकी आवाज हम तक नहीं आएगी। आपने म्यूट या अनम्यूट रखा होगा, मतलब मेरी आवाज अब तक जाएगी। जी मुबीन बताएं, आपका चूंकि वो म्यूट वो इशू था माइक का, ठीक हो गया, सॉल्व हो गया ना जी? बताएं मुबीन, मतलब आपको आवाज तो जा रही होगी। जी मुबीन बताएं, मतलब हो सकता है जी कि सर आवाज आ रही है क्या क्या, जी। लेकिन अगर आपको ऐसे आवाज जैसे वो कट रही है या ये तो फिर सिग्नल का इशू है। जैसे वो देखे पहले आपका इधर माइक ही नहीं शो हो रहा, माइक शो हो रहा हो तो अब तब हमारी आवाज अब तक जाती है, मतलब मेरी आवाज, चाहे आप चाहे म्यूटेड, चाहे आपने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, चाहे मतलब अनम्यूट चाहे म्यूट, ठीक है, मेरी हमारी आवाज तक अब तक जाएगी। लेकिन अब देखें अभी आपका कोई, अभी आप पहली दफा अगर जूम यूज कर रही हैं तो खैर चले, अभी हम टाइम नहीं वेस्ट करते जी। तो ये जैसे अब सीक्वेंस, कोई गिवन सीक्वेंस अगर है, वो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, मतलब थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट पूरे चैप्टर में, मैथड के चैप्टर 8 में ये सीक्वेंस कहीं भी अगर आए तो वो मतलब यही क्वेश्चन होता है कि ये बताएं कि जो जो ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। अब पहली एक्सरसाइज में सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं, फिर आगे
दूसरी आगे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी एक्सरसाइज में सीरीज के, तो सीरीज का ही क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस का नहीं क्वेश्चन। मतलब यूं कहेंगे 0.5 0.1% चांस है कि अगर कभी उसमें से आए तो, लेकिन आता ही आगे वाली एक्सरसाइज में। बट जब सीक्वेंस का क्या, वो जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस है, उसमें n को इन्फिनिटी पुट करके, n को इन्फिनिटी पुट करके, मतलब लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब हमने n को इन्फिनिटी पुट करना होता है। इन्फिनिटी पुट करके अगर उसका आंसर आए इन्फिनिटी, सीक्वेंस जो गिवन सीक्वेंस है उसमें लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके, मतलब टारगेट तो इन्फिनिटी पुट करना शॉर्ट में, इन्फिनिटी अप्रोच करके, इन्फिनिटी की लिमिट इन्फिनिटी करके अगर आंसर इन्फिनिटी आए तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज है, कन्वर्ज नहीं है, या फिर आंसर डिफरेंट आ रहे हो। मतलब जैसे कभी हो सकता है डाउट फॉर आंसर उसका ये -1 भी आंसर है, 1 भी है, कभी ये हो सकता है, वो हो सकता है। नॉट यूनिक वैल्यू, मतलब उसकी क्या है, नॉट यूनिक वैल्यू मिले या इन्फिनिटी आंसर आए तो हम क्या कहते हैं, उसकी नॉट यूनिक वैल्यू मिले या इन्फिनिटी आंसर, तो हम कहते हैं कि वो डाइवर्ज है। इन्फिनिटी आंसर आए या नॉट यूनिक वैल्यू को, तो हम कहते हैं कि वो वाली सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज है। अगर इन्फिनिटी पुट करके, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके आंसर कोई मिल जाए, यूनिक वैल्यू मिल जाए, तो हम कहते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट है, यानी सीक्वेंस थ्रू आउट चैप्टर, पूरे चैप्टर में कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का ही बताना होता है। ठीक है जी। अब अगर आंसर उसका इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी पुट करके, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज है। या फिर नॉट यूनिक वैल्यू मिले, मतलब उसका कोई फिक्स आंसर ना, तो हम कहते हैं तब भी वो डाइवर्ज है। अगर कोई यूनिक आंसर मिल जाए इन्फिनिटी पुट करके, तो हम कहते हैं गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट या गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्ज। पहली एक्सरसाइज में जस्ट मतलब सीक्वेंस के क्वेश्चन है। आगे थ्रू आउट पूरे चैप्टर में सीरीज के क्वेश्चन है। सीरीज को लिखते कैसे हैं, उसको समीशन में लिखा जाता है, ऐसे समीशन में ऐसे। मतलब पहले तो ये है कि जैसे ये वो जैसे कुछ टर्म्स अगर ऐड हो रही हैं तो मतलब इसको पैक करके एसएन लिखा जाता है, ये ठीक हो गया, पैक करके यूं करके लिखा जाता है 1 से लेके n तक। फिर हमारा टारगेट होता है इनफिनिट, असल में इनफिनिट सीरीजेस गिवन होती हैं, इनफिनिट सीरीज मतलब इन्फिनिटी तक जाना होता है बेसिकली। ये तो जैसे 1 से n तक लिखा है, n तक सम हो गया, ये एक किस्म का इन्फिनिटी तक हमें सम करना है, ऐसे लिखा होता है। इन्फिनिट सीरीज को लिखने का ये तरीका कार अब आपको ऐसे पता होना चाहिए, इन्फिनिट सीरीज। एक्सरसाइज हमने शुरू करनी है, जैसे उससे पहले जो बेसिक्स उसकी जो में वो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको एक्सरसाइज में क्वेश्चन में यूज करना है, वो डिस्कस पहले करना नेसेसरी है। देखें देखें यहाँ ये कई क्वेश्चन में अब ये यूज होना है, ये वाला 1/n की पावर p, p तो जनरल लिखा है क्वेश्चन में, जैसे हम खुद यूज करेंगे, कई क्वेश्चन में लिखा लिखाया मिले क्या, मतलब क्या 1/n की पावर p। ये अब ये जो सी है ना सीरीज, ये सीरीज है ना, इन्फिनिट सीरीज 1/n की पावर p, इसको फिर कुछ आता है ऐसे p सीरीज लेके p की वजह से, ठीक है, p सीरीज। अच्छा, अब ये p जो सा है ये वाला, मतलब p इस वजह से नाम देना जरा स्टूडेंट्स को याद भी हो जाएगा। ये p जो अगर 1 से ग्रेटर हो, मतलब ऊपर जो भी हो 1 और 2 हो, इससे कोई इतना मैटर नहीं, 1/n की पावर p, ये अगर p 1 से ग्रेटर है, मतलब ये पूरा, मतलब ये जैसे सारा नजर आ रहा है, ऊपर जो भी हो 5 और 10, उससे कोई मैटर, n की पावर p 1 से ग्रेटर हो, तो देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। अगर ये p जोन से है, ये जो लिखा है 1/, ये कई क्वेश्चन हमें इस तरह यूज करना है इसको, n की पावर अगर ये p जो लिखी हुई है, ये जो p है 1 के इक्वल या 1 से लेस हो, तो देन दिस गिवन इन्फिनिट सीरीज इज डाइवर्जेंट होगा। कभी कई क्वेश्चन में ये हमें खुद, यानी इसका रेफरेंस लेके क्वेश्चन को करना होगा। ये 1/n की पावर p समेशन इन्फिनिट सीरीज बनाएंगे, ये n की पावर ये जैसे 2 फर्ज के लिखी हो तो हम कहेंगे ये वाली कन्वर्ज है, इसकी पावर 3/2 लिखी हो तो हम कहेंगे ये कन्वर्ज है, या फिर 4 पावर लिखे तो हम कहेंगे कन्वर्ज है। मतलब 1 से बड़ी के लिए तो ये वाली सीरीज मतलब कहेंगे कि कन्वर्ज है, 1 से लेस के लिए ये क्या होगी, डाइवर्जेंट, या 1 के इक्वल के लिए डाइवर्जेंट। ठीक हो गई। अब इसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज
वन आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर की पावर एन, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनाएगी कैसे, आर की पावर वन और प्लस आर, मतलब प्लस वन क्योंकि हम समीशन कर रहे हैं, प्लस आर की पावर टू प्लस आर की पावर थ्री प्लस आर, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक सीरीज। ये कब कन्वर्ज होगी, कब डाइवर्ज होगी, अगर आर का मॉड वन से लेस हो, अगर आर का मॉड वन से लेस हो तो हम कहेंगे गिवन ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट, मॉड वन से लेस हो, इक्वली वन से लेस, वन से लेस हो तो कन्वर्जेंट, अगर आर का मॉड वन से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो हम कहते हैं गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अब मतलब अब ये बेस, ये अगर समय आगे क्वेश्चन में यूज करना है, इसलिए पहले इनको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद एक बड़ा फेमस होता है डाइवर्जेंस टेस्ट, डाइवर्जेंट टेस्ट, इसका नाम ही ऐसे डाइवर्जेंट टेस्ट। गिवन कोई सीरीज है, इनफिनिट सीरीज गिवन है, गिवन कोई इस तरह इनफिनिट सीरीज है, उसका जो सा ये लिखा होगा ना ए एन मतलब वो जहां पे समीशन से आगे जो भी वो फंक्शन होगा, उसको इन्फिनिटी पुट करके, उसमें एन इन्फिनिटी पुट करके, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, देन हम कहते हैं श्योरली गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, देन हम कहते हैं गिवन सीरीज इज श्योरली डाइवर्जेंट। अगर जीरो के इक्वल आ जाए इन्फिनिटी पुट करके, उसमें जीरो पुट इक्वल पुट करके, वो इन्फिनिटी एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके जीरो के इक्वल आंसर आ जाए, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करके ये आंसर क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, देन हम कहते हैं गिवन इन्फिनिट सीरीज मे बी कन्वर्ज और डाइवर्जेंट। अब हमें पता नहीं है कि डाइवर्ज है कन्वर्ज, लेकिन वहां पे श्योर है डाइवर्जेंट। फिर इसके लिए हमें कैसे करेंगे, इसका सम बताएंगे, सम फाइंड करेंगे हम, थ्रू आउट ये में रखें कन्वर्ज डाइवर्ज, मतलब जैसे अभी सीरीज की बात कर रहे हैं, टारगेट यही होता है कि सम कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। अभी भी ये जो बता दें कि डाइवर्ज है, ये सम का ही बताया हम, वहां पे भी जो फार्मूला हमने लिखे हैं ना, ये वाला जो पी सीरीज जो ये हमने ये बताया कि ये अगर पी वन से ग्रेटर है तो ये पूरा सीरीज का जो सम है वो कन्वर्ज होगा, हम बता सम को रहे हैं। और इस तरह यहाँ पे भी पी अगर वन से लेस वन की इक्वल है तो वो सम कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज है। तो यहाँ पे बात क्या, अच्छा है हम सिर्फ ए एन को देख रहे हैं, भले इसमें पुट कर, लेकिन आंसर बता रहे हैं कि सम कन्वर्ज है, तो यहाँ पे सम कन्वर्ज है डाइवर्ज हमें नहीं पता, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जब एक किस्म का ये डाइवर्जेंस टेस्ट ने हमारी हेल्प नहीं की तो हम क्या करेंगे, कोई और टेस्ट, किसी और टेस्ट की हेल्प लेंगे, मतलब आगे कोई टेस्ट हमने मतलब चैप्टर में डिस्कस करने। अभी हमारा जैसे भी पता चला कि जीरो की इक्वल है, तो हम कहेंगे गिवन जो सीरीज है, जो उसका आंसर है वो अभी नहीं पता कन्वर्ज है डाइवर्ज है, उसके लिए अगर हम सम फाइंड करेंगे, अब सम फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल उसमें इसी तरह कोई ज्योमेट्रिक हो, फॉर एग्जांपल कोई ज्योमेट्रिक हो, मतलब की तरफ से फाइंड किया जा सकता है इजी, मतलब उसमें ज्योमेट्रिक मतलब इजी नजर आए बन जाती है, ठीक है, ठीक है, या फिर वो हर यानी उसका फिर सम किसी तरह से फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक वाला तो चलो देख लिया ना, और कई रूल होते हैं, वो टेलीस्कोपिंग सम, टेलीस्कोपिंग सम, ठीक है, इस तरह टेलीस्कोपिंग ऐसे जबान लड़का है, मतलब इस तरह यानी किसी मेथड से भी उसका सम फाइंड करके उसमें इन्फिनिटी पुट करके अगर आंसर कुछ आ जाए तो हम कहते हैं कन्वर्ज है, अगर इन्फिनिटी आंसर आए या नॉट यूनिक आंसर है तो हम कहते हैं वो कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज है। ठीक है जी, हम बताना सम के, बताओ सम के बारे में ये होते हैं इन्फिनिट सीरीज में। अब उसके बाद जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन, ये गिवन कोई क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ये कोई क्वेश्चन होता है, इसके बारे में हमें बताना होता है कि ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, तो बाद वो क्या जाता है जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करें, ठीक है, या वो कंपैरिजन टेस्ट में बेसिक कंपैरिजन भी आता है, लिमिट कंपैरिजन भी आता है। फिर सम टाइम अगर नहीं लिखा हुआ तो हमें उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस अगर बतानी है तो हमें बेसिक कंपैरिजन की हेल्प से हम कर सकते हैं। क्यों कैसे पता, देखें कि जिस सीरीज को बताना है ना वो यूं कहें कि उसका सम फाइंड करना, उसके बारे में बताना, उसकी यूं कहें कि फेमस नहीं है, यानी उसका सम फाइंड करना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है। फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अगर उससे अगर बड़ी सीरीज हम बना लें, फिर बड़ी सीरीज से मतलब आसानी से बनती होगी इस तरह कंपेयर वगैरह करके, उससे बड़ी सीरीज अगर हम ऐसे बना लें, ये तो गिवन है ना ये एन वाली सीरीज, और ये उससे बड़ी वाली सीरीज हम बना लें, बड़ी वाली जो लेंगे, एक तो बनाएंगे बड़ी वाली कंपेयर करके, और फिर बड़ी वाली जो लेंगे फेमस लेंगे, यानी वो फेमस पे वर्किंग नहीं करनी होगी, फिर दिखने से पता चल जाएगा कि वो कन्वर्ज है डाइवर्ज है।
इस तरह के जैसे वो फेमस जैसे वो ज्योमेट्रिक वाली वो ली होगी या वो ली होगी या ऊपर से कोई इस तरह से ली होगी वो पी सीरीज जो जैसे ये फिर अगर कन्वर्ज हो बड़ी ली लें और कन्वर्ज अगर हो देन हम कहते हैं श्योरली वो कन्वर्ज है। अगर ये कन्वर्ज वाली बड़ी लें और कन्वर्ज वाली ना लिए तो हम कहते हैं कि ये वाला टेस्ट वैलिड नहीं है। हम उससे बड़ी लें और उसको वो कन्वर्ज वाली हो देन हम कहते हैं लाजमी वो वाली कन्वर्ज है। बड़ी अगर लें तो वो कन्वर्ज वाली लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं कहना बड़ी ली है तो खुद ही नहीं कह देना कन्वर्ज। बड़ी जैसे ले जी 1/n स्केयर का समीशन, ऐसे समीशन 1/n का स्केयर ऐसे मतलब नीचे n के पास है, या फिर ऐसे 1/n का क्यूब या 1 के नीचे n की पावर 3/2 वो जो पी सीरीज ले ली या वो ज्योमेट्रिक सीरीज को इस तरह से मतलब वो कंपेयर करके ली जा सकती है कि वो ग्रेटर मतलब जो उसका जो r है 1 से लेस है वो ज्योमेट्रिक सीरीज, तब हम कहेंगे वो मतलब बड़ी कन्वर्ज वाली लेनी हो, मतलब बड़ी लें और वो कन्वर्ज वाली हो, खुद से नहीं कहना कन्वर्ज। कन्वर्ट अगर फिर इसके हम ले 1/n की पावर 1/2 फिर ये डाइवर्ज है ना, तो फिर ये बड़ी हो और डाइवर्ज फिर ये वाला टेस्ट वैलिड नहीं है। फिर कोई और टेस्ट की काफी सारे हम डिस्कस करने तो फिर कोई और टेस्ट हम अप्लाई करें। बड़ी हो अगर कन्वर्ज हम कहते हैं छोटी कन्वर्ज है। और इस ए एन का जैसे बताने कन्वर्ज है डाइवर्ज उससे अगर हम छोटी अगर ले पाए यानी इसकी कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के बारे में बताना थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो हम क्या करते हैं उससे कंपेयर कर लेते हैं, उससे छोटी अगर हम कोई ले लें लेकिन छोटी कंपेयर करके लें और फिर वो डाइवर्ज अगर हो, अगर वो डाइवर्ज हो छोटी वाली अगर डाइवर्ज हो तो हम कहते हैं ये वाली भी डाइवर्ज है। छोटी अगर ये छोटी वाली डाइवर्ज हो तो हम कहते हैं बड़ी वाली भी डाइवर्ज है। ठीक है, तो आज के चलो इतने, फिर कल इंशाल्लाह लिमिट कंपैरिजन भी करेंगे डिस्कस से। ठीक है, जैसे आज स्टूडेंट्स कम है तो कल से इंशाल्लाह फिर आप लोगों का टाइम भी टेबल भी जरा सेट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।